अब क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ये किसने क्वेश्चन बना किया था? साद ने? ये एक मिनट, किसने क्वेश्चन? सुफियान जी, सुफियान। अब ये देखो, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोमा लगा दूं तो क्या ये रहेगा या नहीं रहेगा, यही क्वेश्चन था ना? जी सर। या कोई और क्वेश्चन था? मुझे जो समझ आई है वो ये लगा है कि आप ये उस देखें, चीज तो मतलब ये ब्लैंक वहां पे शो हो जाएगा ना, एरर नहीं शो करना चाहिए, बस ये जगह ब्लैंक छोड़ दें। वेरी गुड। इस चीज को हम बोलते हैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन, कि कुछ आप मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दो और कुछ मेंबर्स को आप इनिशियलाइज ना करें। ठीक है, ये आगे स्लाइड्स में मैं आपको बता देता हूं ये क्यों कर रहा है एरर शो। ये एरर शो ये कर रहा है कि आप दरमियान से कोई वैल्यू ओमिट नहीं कर सकते, कोई वैल्यू आप स्किप नहीं कर सकते। आप कोई भी वैल्यूज को स्किप नहीं कर सकते। सर अगर करनी हो तो फिर क्या करें? करनी हो तो क्या करें, मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिनट, जस्ट ये ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब आपके ध्यान में ये आता है कि अगर मैंने करनी है कोई वैल्यू मैंने स्किप करनी है, तो उस चीज की बेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 मेंबर्स हैं और इनमें से आपने 3 को इनिशियलाइज करना है, 2 को आपने नहीं करना है, ऐसे ही है ना? तो जिनको आपने इनिशियलाइज नहीं करना उनको स्ट्रक्चर के एंड पे लगा दें, उनको स्ट्रक्चर के एंड पे रख दें। मिसाल के तौर पे आपने मार्क्स और सीजीपीए को नहीं करना तो आप यहां से रिमूव कर दें, कोई एरर नहीं आएगा आपका, कोई एरर नहीं आएगा। आपको कोई एरर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? ठीक है। अब सपोज आप चाहते हैं कि भाई आप जो इसको, ये जो नेम है इसको आप इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे, क्या इसको इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे, तो ये फिर आपको एरर देगा। ये देख लो, ये देखो यहां पे, यहां सबसे पहले यहां पे आपने कोमा लगाया क्योंकि पहली वैल्यू आपकी थी इंटीजर, दूसरी वैल्यू थी आपकी स्ट्रिंग, तीसरी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, ऐसे ही है ना? ऑर्डर्ड सेट है ना? जी। तो अगर आपने नेम को इनिशियलाइज नहीं करना तो आप नेम को उठा के कहां पे लेके आए? यहां पे एंड पे लेके आए। ये आगे लिखा हुआ, ये अगली स्लाइड है जो आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको समझा दिया, ये अगली स्लाइड है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखें, इसी तरह आप सोचा करें। पहले नंबर पे ही देख लेते हैं हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट, ये 3 मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज। जी जी सर वो ये है कि जी जो जी है ना, ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्यूशन हो गया ना, तो अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए इन केस आगे सुफियान या और भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके हमने कोई डिफरेंट लीव करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब एक का हमने नेम छोड़ना है, एक का हमने रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ना है, तो फिर अभी इन केस में तो फिर ये वाला सॉल्यूशन नहीं ना होगा। हाँ, वेरी गुड। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है इनिशियलाइजेशन का। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको वही करके दिखाऊंगा कि उससे क्या मुराद है। ठीक है, उससे क्या मुराद है मैं आपको करके दिखाता हूं। अब पहले हम देख लेते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इनिशियलाइजेशन लिस्ट ये आपको पता चल गया इस तरह की होती है, आप हर वैल्यू को कोमा से सेपरेट कर रहे होते हैं, और ये जो ऑर्डर्ड, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ऑर्डर्ड की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू जो है वो किसको इनिशियलाइज होगी? फर्स्ट डाटा मेंबर्स को, फर्स्ट एट्रीब्यूट को। सेकंड वैल्यू जो है वो किसको इनिशियलाइज होगी? सेकंड डाटा मेंबर्स को, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब ये है कि आप एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, गौर से देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपने लिखा है ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ये जो 12 है ये आपके लिए कांस्टेंट है, ऐसे ही है ना? जी सर। अगर आप यहाँ पे ये लगा दें 12 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 27, तो ये आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। तो ये 12 प्लस 15 आपके लिए एक्सप्रेशन बन गया। क्या बन गया? एक्सप्रेशन। तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर आपका एक्सप्रेशन भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी आ सकती है, फ्लोट भी आ सकता है,
कोई भी चीज आप दे सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ था। अब उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया था कि अगर हम कुछ मेंबर्स को, अब ये देखो, पहले मैं इसकी जो एग्जांपल है वो समझा देता हूँ। ये आपको नजर आ रही है ना स्लाइड्स। अब आपने ये 3 मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं। ये आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है यहाँ पे, जिसका नाम है डायमेंशंस, ठीक है। और एक उसकी एट्रीब्यूट है लेंथ, एक एट्रीब्यूट है विड्थ और एक एट्रीब्यूट है हाइट, ठीक है। ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। और आप अगर उसको इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइज किस टाइम पे होता है? इनिशियलाइजेशन जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? आप स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ये देखें डायमेंशन, आपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा, उसके बाद आपने कुछ भी लिखा, तो ये क्या कहलवाता है? उसका ऑब्जेक्ट कहलवाता है। क्या कहलवाता है? ऑब्जेक्ट। ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब आप इनिशियलाइजेशन कब कर सकते हैं? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के तौर पे आपने इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज की, तो ये जो पहली वैल्यू है ये कहां पे चली जाएगी? लेंथ वाली वैल्यू पे। दूसरी वैल्यू किधर चली जाएगी? इधर। और तीसरी वैल्यू इधर चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपने एक ऑर्डर्ड सेट यूज किया हुआ है कि जिस सीक्वेंस में आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आप उनको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। यहां तक समझ आई? जी सर। अच्छा जी। उसके बाद ये था कि जिस तरह आपने ये पूछा कि हम कुछ मेंबर्स को इनिशियलाइज अगर करवाना चाहें तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट हमें क्या देगी? कैन इनिशियलाइज जस्ट सम मेंबर्स बट कैन नॉट स्किप ओवर मेंबर्स। आप कुछ मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं लेकिन उनको स्किप सकते हैं। मसलन यहाँ पे पहले 3 मेंबर्स थे आपके, आपने कहा, ये पिछले एग्जांपल में देखें, 12, 6 और 3, 12, 6 और 3। आप कहते हैं कि ये जो इनको इनिशियलाइज कर दें सिर्फ 2 मेंबर्स। आपने इनिशियलाइज किया, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू किस में है? लेंथ में है। ये वाली किसकी है? विड्थ की है। और हाइट की जो वैल्यू है वो नहीं आपने उसको स्टोर की, तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। ऐसे ही है ना? कोई एरर नहीं देगा। अगर आप कोई दरमियान से स्किप कर देते हैं तो ये आपके लिए एरर क्रिएट करता है। मैंने करके भी दिखा दिया था, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये गौर से देखें, अगर आपने इसको स्किप करना है, मिसाल मैं आपको बता देता हूं, इसको स्किप करना है, नेम को आप चाहते हैं कि आपने नहीं इनिशियलाइज करना, ये आपके लिए एरर शो कर रहा है ना? जी सर कर रहे हैं। स्किप कर देते हैं, ये ब्लैंक कर देते हैं, ये आपको एरर। नेम को स्किप करना चाहते हैं तो आप क्या लिखें? यहाँ पे नेम को उठाएं, नेम की जगह पे अगर आप एंड पे लेके जाते हैं नेम को और यहाँ पे आप नेम को स्किप कर देते हैं तो ये आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। दरमियान से आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? उसको कम वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपने इनिशियलाइजेशन जब भी करनी है तो आपने सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट के, जो अभी आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट करके बताए थे। कैन नॉट ओमिट अ वैल्यू फॉर अ मेंबर विदाउट ओमिटिंग वैल्यूज फॉर ऑल फॉलोइंग मेंबर्स। कि हम तब तक मेंबर्स की वैल्यू ओमिट नहीं कर सकते जब तक हम रिमेनिंग वैल्यूज को क्या कर दें, जो बाकी वैल्यू बचती है उनको ओमिट किए बगैर, ठीक है। ये वही थी कि हम स्किप नहीं कर सकते। हम अगर हमने कुछ मेंबर्स को जिनको हमने इनिशियलाइज नहीं करना उनको हम एंड पे, स्ट्रक्चर के एंड पे लेके जाते हैं। कहां पे लेके जाते हैं? स्ट्रक्चर के एंड पे लेके जाते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम यह था कि हम अगर एक की वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं
हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज या 2 वैल्यूज, तब क्या करूंगा मैं? तो उसके लिए एक और सोल्यूशन है, मैं वो भी सोल्यूशन बताता हूं। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, ये आप बुक से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये जो बुक आप आईटी सीरीज की बुक है उससे भी पढ़ लें, आप दूसरी बुक से भी पढ़ें, जो आपको सही लगती है वहां से पढ़ें, लेकिन टॉपिक्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। यही कंसेप्ट मैं आपसे पूछूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूं? मैं वैल्यू तो असाइन कर सकता हूं ऑब्जेक्ट को, क्या मैं एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूं? अब क्वेश्चन ये है, असाइनिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू अनदर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं अजान की वैल्यू सुफियान को असाइन कर दूं, असाइन का मतलब है इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अब ये लिखा हुआ है, अ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज्ड। जो एक स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय असाइनिंग एन अदर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट असाइन करते हुए बाय यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है उसका नाम है स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। और उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है अजान, और उसकी वैल्यूज आपने सेट की सपोज 23 HM और 2। ये आपको नजर आ रही है? जी सर। ये नजर, इसका मतलब है ये अजान की वैल्यूज हैं, ये अजान की एट्रीब्यूट्स हैं। यहां तक देख लिया आपने? क्या आप अजान की वैल्यू किसी और ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं? तो आपने क्या किया, एक आपने स्टूडेंट बनाया जिसका नाम था उस्मान सपोज, और उसकी वैल्यू आपने अजान की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी उस्मान को, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। शर्त क्या है कि अजान और उस्मान ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हो। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हो? सेम स्ट्रक्चर को। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे आपने उस्मान का जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और स्ट्रक्चर का बनाया है, और स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसके और एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी और एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब आपने ये बनाया वन structure object can be assigned to another structure object if both objects belong to same structure type। सेम स्ट्रक्चर टाइप में आपको समझा देता हूं पहले कोड से। ये देखें गौर से, ये आपको नजर आ रही है सेक्शन 2A के नाम पे। अब मैं एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लेता हूं जिसका नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज इसका नाम मैंने लिखा सेक्शन 3D सपोज, ठीक है। आपने इसका बना दिया F1 और इसका मार्क्स बना दिया मार्क्स 1 सपोज, और इसके अंदर कोई भी आपने मेंबर्स, इसके 2 मेंबर्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। जी सर आ रहे हैं। आपने ये किया, आपने किया सेक्शन 3D, इसका आपने बनाया सपोज उस्मान। क्या आप अजान इनिशियलाइज कर सकते हैं यहाँ पे इसको? या आपको क्या दे रहा है? एक स्ट्रक्चर ये पे एरर बिलोंग। दे रहा है। वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रक्चर की जरूरी नहीं है कि उसका फॉर्मेट सेम हो, कि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स सेम हो। अगर मैं ये कहूं कि अली को मैं, अब अली के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, देख सकते हैं आप, अली के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं अली के अंदर अजान इनिशियलाइज कर दूं तो अब अली की वैल्यूज क्या बन जाएंगी? जो अजान की जो वैल्यूज थे, ठीक है। आपने यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो एरर आ गया, ये अभी आपको पता। अब इन दोनों को आप इनिशियलाइज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों किस स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहे हैं? सेम स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप इस चीज को अगर देखना चाहते हैं कि अली को जो वैल्यू असाइन हुई है क्या ये वही है जो अजान को थी, तो आप यहाँ पे क्या करें, अली कर दें, यहाँ पे अली कर दें,
अली करता है, ठीक है। आपने इसको डिस्प्ले कराया और डिस्प्ले कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नजर आ रही है आपको? नहीं सर। ये देखें, अजान की भी वही वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं और अली की भी सेम वैल्यू। जी सर। तो आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सर जी जी सर अगर बोथ जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया उसकी डाटा टाइप्स हम सेम लेआउट के साथ रखते हैं, मतलब वो जिस तरह उसकी डाटा टाइप्स हैं उसी तरह, और नेम आगे जो है ना हम वेरिएबल्स के सॉरी चेंज। एक मिनट, बात सुने डाटा टाइप्स नहीं, डाटा मेंबर्स। ठीक है सर। जी तो सर उनकी जो डाटा टाइप्स हैं सर स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह फ्लोट लिखा हुआ है, और इनकी बात कर रहा हूँ, ये सर इसका और वो पहले वाले स्ट्रक्चर का ये वाला लेआउट जो है ना ये हम एक ही रख देते हैं, वेरिएबल्स आगे चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं जो ये वाले आपने ये वाला जो आपने स्ट्रक्चर का ये वाला जो चीज थी सारे की सारी यहाँ पे रख दें, ये कह रहे हैं ना? जी ये सर। तब भी ये कह रहे हैं ना? ये तब भी एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि इसकी जो टाइप है वो डिफरेंट है, वो और टाइप का, ये सेक्शन 3D का है, वो सेक्शन 2A का है। ये आप तो अगर यहाँ हम पे ये भी बता दें कि मतलब जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ये उस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है और ये वाला उस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, फिर हो सकता है इस तरह, इसी तरह सर ये जिस देख, तरह लिखा। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर ये मिसाल के तौर पे ये वाला किया, ठीक है। आपने यहाँ पे ये लिखा और आपने एक उस्मान डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आपने उस्मान को अजान दे दिया, यही कह रहे हैं ना? जी सर। ये फिर भी एरर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों की डाटा टाइप्स डिफरेंट है। ये जो स्ट्रक्चर का नेम होता है वो डाटा टाइप्स होती है, यूजर डिफाइंड। तो आप किसको असाइन कर सकते हैं? आप सेम डाटा स्ट्रक्चर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर, अच्छा जी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, अच्छा ये वही लिखा हुआ था कि अगर स्टूडेंट अजान जो है वो स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का है और आपने शबाज बनाया है वो किसका है? पर्सन का है, तो ये इनवैलिड है। ये आपको ये मैंने बता भी दिया था, इनवैलिड था। उसके बाद ये था कि हम एक अरे को एज अ मेंबर भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि आपकी जो सेक्शन 2A है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, ऐसे ही है ना? तो एन अरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आप जो मेंबर डिक्लेयर किया है उसके अंदर आप एक अरे डिक्लेयर कर दें। क्या करें? अरे डिक्लेयर कर दें। A structure may consist of different types of data। तो इसका आपको पता है कि स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स होती हैं, एक से ज्यादा डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर उसमें होता है। अब ये लिखा हुआ था मेंबर वेरिएबल्स कैन बी सिंपल डाटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो इंटीजर भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं और कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अरे भी हो सकती है, कोई भी आप अरे भी बना सकते हैं, कोई भी डाटा मेंबर्स जो है वो आप कोई अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ आई? आप अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज आपने एक स्ट्रक्चर बनाई स्टूडेंट के नाम पे, स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट के नाम पे और उसके अंदर एक जो मेंबर है वो क्या बनाया आपने? रजिस्ट्रेशन नंबर, और दूसरा मेंबर जो है वो आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी। आप अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई? मिसाल के तौर पे आपके जो अभी कोड है, आज वाला कोड, उसमें आपने ये जो मार्क्स हैं, मार्क्स की आपने एक अरे डिक्लेयर कर ली और उसके अंदर आपने 4, इसका मतलब क्या है? अरे का मतलब क्या है कि इस अरे इसके अंदर ये 4 मेमोरी लोकेशंस हैं और 4 तरह का आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, 4 तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब 4 डाटा स्टोर आप 4 सब्जेक्ट का डाटा स्टोर आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद ये है कि हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। आपको ये पता है कि अगर मैंने, गौर से देखें, अगर मैं यहां पे लिखता हूं अजान डॉट मार्क्स, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूं तो ये मुझे क्या क्या करना चाहिए? ये मुझे, ये आपको एरर दे रहा है ना? यस सर। ये क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि उससे नहीं पता कि मैंने किस जगह पे इस वैल्यू को स्टोर करना है। आप ये बता रहे हैं कि मार्क्स जो है उसमें स्टोर कर दो, लेकिन किस लोकेशन पे? 0 इंडेक्स पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आप इसकी वैल्यू इस जगह पे स्टोर कर दें। तो यहाँ पे आपने किया तो या उसकी वैल्यू को उसने 0 वाली लोकेशन पे स्टोर कर दिया। ठीक है, समझ आई? जी। इसी तरह आप 1 वाली लोकेशन को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 1 लिखा, इसका मतलब है ये 1 वाली लोकेशन पे वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और इन द सेम वे आप सीन भी कर सकते हैं। अगर आपने सीन करनी है अजान के साथ, आप अजान लिखें, अजान के बाद आप क्या लिखें? डॉट मार्क्स। क्योंकि ये अरे है, तो अरे के लिए आपको इंडेक्स बताना पड़ता है कि आपने किस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को सी इन करना है या सी आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसका बताया कि इसकी वैल्यू 2 में चली जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने इस अरे को इनिशियलाइजेशन लिस्ट में यूज करना है, क्या यूज करना है, तब कैसे डिक्लेयर करूंगा? बताओ मुझे। ये मैं कमेंट कर देता हूं, ये मैं कमेंट कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज जो है मैं ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन एंटर करता हूं, मिसाल के तौर पे आखिरी वैल्यू जो है वो मार्क्स की है, आखिरी वैल्यूज मार्क्स की है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे उसके लिए आप यूज करेंगे अरे। अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? आपने किया था पीएफ में, बताया मुझे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद। वेरी गुड, करली ब्रेसेस लगाएं। करली ब्रेसेस लगाने के बाद आप एवरी मेंबर को आप कोमा लगा के क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते सेपरेट। कोमा लगा के आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये क्या कर रही हैं? ये मेंबर्स ये रे में स्टोर हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 स्टोर किए हैं, लेकिन उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? 4। तो दैट्स, आप खत्म करेंगे तो ये अब आपको समझ आ गई कि हम अरे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप अरे मेंबर्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कि जस्ट अभी प्रैक्टिस है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, तो आपको तो पता होगा कि हम अरे को अगर इनिशियलाइज करना है तो कैसे करेंगे इसके अंदर। तो आप नेस्टेड इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करते हैं अरे को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, आप वैसे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल, आप सारी अरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू, मिसाल के तौर पे 3 वैल्यूज को मैं इनिशियलाइज करता हूं, चौथी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता, तो चौथी वैल्यू की वैल्यूज क्या होंगी? चौथी एलिमेंट की 0। वेरी गुड, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था स्लाइड्स में। अच्छा, ये स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि जब आपने यहाँ पे देखो, उस्मान आपने डिक्लेयर किया, उस्मान जो है वो स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? स्टूडेंट को। इसका मतलब है जो स्टूडेंट के मेंबर्स हैं वो एक्चुअली उस्मान के मेंबर्स हैं, ऐसे ही है ना? तो उस्मान किसको पॉइंट कर रहा है? उस्मान एक रोल नंबर को पॉइंट कर रहा है और एक पॉइंट कर रहा है मार्क्स की अरे को। यही था ना पिछली एग्जांपल में? जी। मार्क्स
अब आप क्या कर सकते हैं, 10 स्टोर किया, ये आपने किया उस्मान डॉट रोल नंबर, इट विल इनिशियलाइज 10 वैल्यू इनसाइड द रोल नंबर रोल मेमोरी लोकेशन। उसके बाद आपने उस्मान डॉट मार्क्स लगाया, तो ये किस में चले जाएंगे, रे की फर्स्ट ये फर्स्ट में चले मेमोरी, जाएंगे, थर्ड में चले जाएंगे, और यहाँ पे ये फोर्थ में चले जाएंगे, ये वाले किस में चले जाएंगे, 2 में चले जाएंगे। ठीक है, ये वही चीज थी। और इसी तरह ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें, the array stored in the structure can be accessed by using both dot operator and index। अगर आप इंडेक्स नहीं मेंशन करेंगे तो ये आपका एरर देगा, ऐसे ही है ना, मैंने करके दिखा दिया था। the dot जी। operator is used to refer the array, the index is used, the dot operator ये बताता है कि ये मेंबर है, और इंडेक्स ये बताता है कि ये मेंबर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, अरे का कौन सा पार्ट है। और आपको ये पता था, इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर विद अरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर आपने अरे को इनिशियलाइज करना एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करेंगे। नेस्टेड इनिशियलाइजेशन लिस्ट मैंने अभी करके भी दिखा दिया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी जी सर आज के लिए बहुत है। चलें ये थोड़ा सा पढ़ ले, इनिशियलाइजेशन तक पढ़ लेते हैं, आगे नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो आपने इनिशियलाइजेशन पढ़ ली। तो दूसरा वे ये था कि कंस्ट्रक्टर का क्या था, कंस्ट्रक्टर का ये ध्यान में रख, और आप नोटबुक लेके बैठ करें, क्योंकि जब मैं कोई बोल देता हूं, हो सकता है कि वो जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ना हो, किसी और बुक में मैंने पढ़ी हो या मैंने प्रैक्टिकल किया हो तो मुझे ध्यान में आ रही हो। तो आप बुक लेके बैठा करें, क्योंकि जब मैं आपको ये वैसे टिप बता देता हूं कि जब भी कोई भी टीचर एमसीक्यूज मतलब पेपर बनाता है या वो बनाता है, तो उससे वो रिकॉल करता है अपनी मेमोरी को कि मैंने क्या बताया था, मैंने क्या ये कंसेप्ट बताया था या नहीं बताया था। वो ये नहीं देखता कि स्लाइड्स में ये लिखा हुआ था। हाँ, स्लाइड से भी वो जरूर, ऑब्वियसली बात है, स्लाइड से देख के ही वो बोल रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो ज़हन बता रहा होता है, कि ज़हन में सोच रहा होता है कि मैंने ये चीज बोली थी इस क्लास में, ये चीज मैंने बता दी थी। अच्छा, दूसरा तरीका जो है उसका नाम है यूजिंग कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज स्ट्रक्चर मेंबर्स। आज हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और आगे जो है आपकी जो लैब होनी है वो स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगी, और आपकी जो लैब होगी वो हर लैब की इवैल्यूएशन होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि आप परफॉर्म करना है। ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से कोड ले लें और आप करके दिखा दें कि सर ये मैंने किया था। ये कभी नहीं हो सकता। मुझे इतना आइडिया हो जाता है, ये अजान को पता है कि मुझे ये भी पता चल जाए अगर एक सेक्शन की असाइनमेंट दूसरे सेक्शन में चली जाए, तो ये ध्यान में रखें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एज ए ब्रदर आपको बता रहा हूं, जो पीएफ में मैंने असाइनमेंट चेक की वो मैंने अजान को बता दिया था वो मैंने कैसे चेक की हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो ऐसे ही हमें नंबर दे दिए, वो सिर्फ इसी बेस पे नंबर दिए थे क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर था। अब असाइनमेंट्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर कोई किसी को असाइनमेंट देता है तो वो अजान को मैंने बताया था कि उसके नेगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं, और जो पकड़ा जाता है, मिसाल के तौर पे इसने ली है, उसके 0 नंबर होंगे, जो देगा उसके माइनस में नंबर हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगी खुद करें, नहीं समझ आ रही मुझसे पूछे, मैं आपको किसी भी, अगर आप मुझे 10 बजे मैसेज करें, आप मुझे 10 बजे मेल करें, अगर मैं मेल पे ऑनलाइन हुआ मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा मेल पे, आप अजान को कहीं, अजान मुझे कॉल करके बता सकता है कि सर बच्चों को ये इशू है, आप उसका जवाब दे, तो मैं आप जवाब दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, उसमें हम इजीली पूछ सकते हैं कुछ इशू होगा तो।
अब व्हाट्सएप ग्रुप में ये मसला होता है कि आप हर तरह के वो आते हैं, नोटिफिकेशन आती रहती है, वो मेरे लिए भी इशू क्रिएट होता है। ठीक है, आप अगर व्हाट्सएप अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, लेकिन उससे इररिलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए वहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, और अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने कुछ बतानी थी बातें जो मैं शायद आपको पहले लेक्चर में नहीं बता सका, लेकिन मैंने अजान को बता दी थी जब मैं अजान से मिला था। तो आज ये जो आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, उसका दूसरा तरीका है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। आज हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्टर कितनी टाइप्स के होते हैं ये पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि एक मेंबर फंक्शन होता है। क्या होता है? मेंबर फंक्शन होता है। फंक्शन से क्या मुराद है आपको पता है। मेंबर इसका मतलब है आपने एक फंक्शन बनाना है जो उस स्ट्रक्चर के अंदर होगा। क्या होगा? स्ट्रक्चर के अंदर होगा। A member function with the name is the same as the name of structure, जिसका नाम वही होगा जो कि स्ट्रक्चर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम वही होता है जो कि स्ट्रक्चर का नाम होता है, और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, यूज्ड टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स। ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर। तो आप कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? ये नहीं पूछा जाता क्या होता है, ये पूछा जाता है कि क्यों यूज करते हैं। तो आप यूज करते हैं टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये एमसीक्यूज लाजमी आता है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर और क्लास इज क्रिएटेड। जब आप क्लास का या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका मतलब है इसको कॉल नहीं करना पड़ता।